Dear students, welcome to ASMC Maths Classes channel and we are going to continue class 10th Maths Board Revision 2025 over here। यहाँ पे आज हम पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट रिसेंट ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के बहुत शानदार है, 100 आउट ऑफ 100 है। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। डायरेक्टर एएसएमसी चंडीगढ़ अनिकेत सूद, इंजीनियर अनिकेत सूद बोल रहा हूँ मैं। एंड 15 ईयर से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमारे बोर्ड के 10th क्लास के अगर रिजल्ट की बात करें तो उसमें मैथ्स में 100, साइंस में 98, सोशल में 98 लास्ट ईयर हमारे बच्चे के आए हैं। और बाकी बच्चों ने भी बोर्ड में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है और +2 की परफॉर्मेंस भी आप बच्चों की बहुत अच्छी देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारे +2 के आईआईटी जेई के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए गए हैं और +1 के भी रिजल्ट्स भी हमने दिखाए हैं। बात करते हैं पॉलिनोमियल की, जिसका हम आज रिवीजन शुरू करेंगे। डेफिनेशन सबसे पहले पॉलिनोमियल का आता है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है अ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन ध्यान से लिखना है बच्चों मेरे साथ। अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x3 क्यूब प्लस so on up to प्लस an x पावर n is called a polynomial in x। या फिर इसे हम a polynomial की जगह ऑफ कोर्स एन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। एन एक्सप्रेशन p ऑफ x है ना, एक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक किस्म का एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है बच्चों। तो ये p ऑफ x के इक्वल जो हमने लिखा है a0 a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस वन अप टू an xn, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन पे हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर x की हमें क्या दिख रही है? n दिख रही है। तो इस एक्सप्रेशन में हमें x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? x की हाईएस्ट पावर n दिख रही है। और वही हाईएस्ट पावर जो x की n दिख रही है, यहाँ पे हम कहेंगे n बिलोंग्स टू क्या होता है? नेचुरल नंबर। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वही डिग्री होती है। डिग्री, डिग्री इट इज द हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, क्योंकि सारा का सारा पॉलिनोमियल x में लिखा गया है। a0 से an तक ये सब कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कोई बेटा हम इसका एक एग्जांपल अगर लेके देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें p ऑफ x इक्वल्स 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा a0 जो कि सिर्फ कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है वो सिर्फ 1 होगा। a1 जो है x का कोफिशिएंट है वो 3 होगा। a2 x² का कोफिशिएंट है वो क्या होगा? 2 होगा। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रही है हमें? 2। तो इस वाले की डिग्री क्या होगी? जो हमने ये लिखा है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेटे हम बचपन से सीख रहे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। तो इस बार वो सब नहीं है। 10th क्लास में जो बच्चों को समझना होता है वो यहाँ पे समझना होता है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये कैसे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता है? अगर पहली बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होगा? पी ऑफ एक्स इक्वल टू सिंपली कोई कांस्टेंट लिखा होगा। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 10 लिख देते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी कि 10 इंटू x की पावर 0। तो डिग्री हो जाएगी इसकी 0। सेकंड हम कह सकते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे x की पावर 1, यानी कि डिग्री हमें क्या दिख रही है यहाँ पे? 1। ए और बी तो सिंपल कॉन्स्टेंट्स ही रहेंगे। कोई एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10x प्लस 3। ठीक है ना। नंबर 3 हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा बेटे? वो होगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डिग्री है, डी, कैपिटल डी जो मैं लिख रहा हूँ वो डिग्री है। डिग्री हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमें कितनी दिख रही है? 2। ए बी सी कॉन्स्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये भी हो सकता है। तो डिग्री तो 2 ही रहेगी। इसके आगे क्यूबिक भी आएगा डिग्री 3 वाला, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 10th क्लास के सिलेबस में है ना, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आप मेरी इन सब चीज़ों को पॉज करके आराम से लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो जो x की वैल्यू जिसके लिए p ऑफ एक्स 0 बन जाए उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई p ऑफ एक्स अगर हमें दे देता है x-2,
तो यहाँ से हम पी ऑफ एक्स को जीरो कर देंगे तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो एक्स इक्वल टू टू जो है वो एक्स माइनस टू का क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का वो जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पी ऑफ एक्स कल को दे दें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, तो हम इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि ये क्या बन जाता है, पी ऑफ एक्स बन जाता है बेटा एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना। तो उससे ये बन जाएगा, मैं इसको स्लो वर्जन में भी करके दिखा सकता हूँ आपको, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, इधर माइनस टू रखना पड़ेगा तो बनेगा, और माइनस टू, तो ये बन जाएगा, हाँ। तो यही बनेगा, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ध्यान से देखो, माइनस एक्स को माइनस टू एक्स प्लस एक्स करा है ना, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स होता है ना, और माइनस टू पीछे ऐसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो गया। तो पहले दो में से x कॉमन आया तो x इंटू एक्स माइनस टू बचा, फिर अगले दो में से वन कॉमन आएगा, x माइनस टू, तो x प्लस वन को अब हम क्या ले लेंगे कॉमन, और x माइनस टू दूसरा आ जाएगा कॉमन, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। यही मैंने यहाँ पे लिखा था। अगेन इसके जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू कर देंगे जीरो, तो दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर देंगे तो x माइनस वन आ जाएगा और टू। तो क्वाड्रेटिक है ये, डिग्री टू क्वाड्रेटिक है, मैंने अभी पीछे भी समझाया, तो इसके दो जीरोस आ रहे हैं, लीनियर का एक जीरो आ रहा है। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम टू जीरोस होते हैं, ये बात याद रखनी है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि भैया अगर बात करें लीनियर की, लीनियर का ग्राफ तो हम जानते ही हैं स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये लीनियर वाले का तो एक ही जीरो होगा। अगर हम लीनियर की बात करें तो उसका एक ही जीरो होगा, पर अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक या तो एक्स एक्सिस के ऊपर से जा सकता है तो नो जीरो, इस केस में तो आया नो जीरो। और वहीं पे अगर क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को टच कर जाए तो ये आ जाएगा वन जीरो। और अगर वो क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को दो बार क्रॉस कर जाएगा तो वो कितना आ जाएगा टू जीरो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इट इज द, और यहाँ पे लीनियर में भी हम ये देख पा रहे हैं वन जीरो है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इट इज द नंबर ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ क्रॉसेस एक्स एक्सिस। याद रखो बेटा, लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही बार क्रॉस करेगा, लीनियर पॉलिनोमियल का। और ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक यू शेप कर्व होती है, क्वाड्रेटिक यू शेप कर्व होती है, वो अगर एक्स एक्सिस को एक बार सिर्फ टच करके जाएगी तो उसका एक ही जीरो काउंट होगा, एक भी बार टच नहीं करेगी तो क्वाड्रेटिक का जीरो जीरो होगा। और दो बार अगर क्रॉस कर गई यू शेप, चाहे ऊपर को यू शेप हो चाहे नीचे को यू शेप, नीचे को भी बन सकती है, यू शेप नीचे को भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, तब भी उसके दो जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। दो बार अगर क्रॉस करके जाएगी तो दो जीरोस हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक के पास मैक्सिमम टू जीरोस है, मिनिमम जीरो जीरो है, तो ये बात हमने याद रखनी है। क्यूबिक अगेन सिलेबस में नहीं है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस का, कितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस टॉपिक को हम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे माना जाएगा, तो स्टार मार्क कर लेते हैं और इसको जरा ध्यान से समझेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। इसमें भी आपको जो सिंपली सबसे ज़्यादा फेमस और जिसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वाड्रेटिक ही है। तो एक तो वैसे लीनियर की भी बात कर लेते हैं, लीनियर में हम अगर बात करें पी ऑफ एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, देखो जीरो निकालने के लिए हमने क्या करना है, पी ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो कर देना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी बाई, तो बस यही रिलेशन हो जाएगा, इसका जीरो है माइनस बी बाई, यानी कि नेगेटिव कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको बच्चे मार्क कर लेंगे, लिख लेंगे इसको बच्चे अच्छे से, ये लीनियर के केस में आएगा ये वाला, ठीक है। एंड अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, लीनियर का यही इकलौता जीरो है, ओनली जीरो इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी कि बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि ए। क्वाड्रेटिक की बात करें बेटे अगर, तो वो आ जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक को लिखते हैं। इसके यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस जो आ जाएगा उसे हम एस कहते हैं, उसे माइनस बी अपॉन ए कहेंगे, यानी कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और वो आ जाएगा सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है। इन सब के अलावा एक फार्मूला और आपको सीखना है, जो कि है हाउ टू फॉर्म द, है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसे होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा कैसे, तो वो भी आपको सीख लेना चाहिए। तो वहां पे अपन कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, के कोई भी कांस्टेंट टाइम्स हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे एस यही वाला एस है और पी जो है वो यही वाला पी है। ठीक है ना। यहाँ पे इसके दो जीरोस होंगे, एक जीरो होगा अल्फा और एक जीरो होगा बीटा। तो यहाँ पे हम इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, ये बन जाएगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इन फार्मूलों को भी बच्चों ने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। ये सारी चीज़ों को हम याद रखेंगे कि सम माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट सी बाई ए होता है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे ऑफ कोर्स के क्या है, के कोई भी बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, के कोई भी रियल नंबर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा। तो बात करते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है 2024 का, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x माइनस 9। तो वन कैन इजीली फैक्टराइज इट, है ना। हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये ध्यान से सोचिए। कैन वी डू दैट। तो 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, तो माइनस 3x का ये हो जाएगा ऐसे फैक्टराइज। तो 2x² 2x को कॉमन लेके x माइनस 3 प्लस 3 को कॉमन लेके x माइनस 3 इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि जीरोस निकालने का यही तरीका हमने आज सीखा है। तो 2x+3 इंटू एक्स माइनस थ्री को जीरो कर देंगे। 2x+3 को जीरो करेंगे तो x-3/2, x-3 को जीरो करेंगे तो x3, 3 and -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती। जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसको हम जीरो इंटू एक्स की पावर एम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एम नेचुरल नंबर है, हमने डिग्री में आज डिस्कस करा है पीछे कंसेप्ट में कि डिग्री में जो पावर एन होती है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एन है वो नेचुरल नंबर है, ये हमने आज डिस्कस करा है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कह रहे हैं नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एम को कोई भी पावर हम दे सकते हैं। तो एक वे में ये सही है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, डिफाइंड नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि जीरो इंटू एक्स की पावर एम करके घूम के आंसर तो फिर से जीरो आ जाएगा, इसलिए दर्शन क्या है, ट्रू है। डिग्री ऑफ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है उसके अलावा कुछ भी कोई कांस्टेंट रख लो, के रख लो, तो वो के इंटू एक्स की पावर जीरो हो जाएगा, तो उसकी डिग्री जीरो हो जाएगी। ये बात भी सही है, पर ये जीरो पॉलिनोमियल को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही बन जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट ए। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन ये आ जाता है 2023 से, वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो के का वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पे बच्चे जीरोस को हम क्या ले सकते हैं, अल्फा एंड वन ओवर अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अल्फा इंटू वन बाई अल्फा उनका प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से तो वन ही आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ के माइनस 2/6। तो यहाँ से इक्वल टू -k+2/6 इक्वल टू वन आ रहा है। तो -k+2 = 6, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, -k = 4, तो के -4 आ गया। तो वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3, देन द वैल्यू ऑफ के। 2021-22 का टर्म वन का कोई क्वेश्चन है। तो अगर इसका एक जीरो क्या है, -3, तो जीरो क्या होता है बेटा, जीरो को पॉलिनोमियल में डाल दें तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो इस पॉलिनोमियल में उस जीरो को डाल दो, ये जीरो अगर -3 है तो वो एक्स की वैल्यू है। तो k-1 इंटू 9 प्लस के इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो बेटे ये आ गया 9k-3 के 6k -9 प्लस 1, तो -8 इक्वल टू जीरो, तो के आ जाएगा 4/3। ए ऑप्शन बन जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 4 ओनली।
तो 2020 का क्वेश्चन है, यहाँ पे -3 और 4 दो जीरोस बता रहे हैं और उसकी डिग्री पूछ रहे हैं। डिग्री तो बेटे मतलब उससे ज़्यादा हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वेल डिफाइंड नहीं है। पर अगर उस वे में अदरवाइज देखें कि बोर्ड वाला क्या कहना चाह रहा है और 10th क्लास के हिसाब से देखें, तो इसकी डिग्री दो जीरोस हैं, तो डिग्री दो, उस तरीके से आंसर दिया जाएगा। तो इसकी डिग्री टू होगी, दो द क्वेश्चन इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर किसी पोलिनोमियल के दो जीरोस हैं तो उसकी डिग्री उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो if one of the zeros of the quadratic polynomial this is 2 then the value of k, ये अगेन 2020 का क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक जीरो अगर उसका टू है, फिर वही जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि अगर एक जीरो -3 है तो हमने -3 को इसमें डाल दिया और इक्वल टू जीरो कर दिया तो k आ गया। सेम वे में यहाँ पे करना है, टू को इसमें डाल के 4 + 6 + k इक्वल टू जीरो। टू को डाला है k के x की जगह ना, 2 × 2 = 4 3 × 2 = 6 है ना, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। यहाँ पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, assertion if graph of the polynomial touches x axis at only one point then the polynomial can not be a quadratic polynomial। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगा, फिर आ गया ना वही जैसे मैं अभी समझा रहा था कि अगर एक ही जीरो है पर क्वाड्रेटिक तो फिर भी हो सकता है, हमने पीछे ग्राफ में भी सीखा था कि ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, यू शेप कर्व है। तो यहाँ पे assertion फॉल्स हो जाएगी। अगर एक ही बार उन्होंने बोला ना टच करेगा, तो कहते हैं कैन नॉट बी, नहीं भैया ये बात गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया, assertion फॉल्स हो गया। अ डिग्री polynomial of degree n greater than 2 can have at most n zeros। अगर किसी polynomial की डिग्री दो से ज्यादा है तो उसके पास मैक्सिमम n जीरोस होंगे। ये बात तो सही है, ठीक है ना। तो डिग्री दो से ज्यादा है पर जीरोस उसके पास मैक्सिमम n है, ये बिल्कुल उसी बात को जस्टिफाई कर रहा है जो मैंने यहाँ फिफ्थ में भी समझाया था आपको, कि अगर दो जीरोस हैं तो डिग्री तो दो से ज्यादा हो सकती है ना। तो रीजनिंग तो ट्रू है, रीजनिंग तो ट्रू है। जैसे इस क्वाड्रेटिक में भी देख लो बेटे, इसकी डिग्री टू है पर जीरो तो वन है ना, तो डिग्री तो जीरो से ज्यादा हो सकती है। assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन बन जाएगा सेवन का। काफी अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेंगे बच्चे। और ध्यान से बार बार आप मेरी बात सुनिए जो मैंने बोली, और आपको आई थिंक समझ आ गया है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज गिवन फॉर अ पोलिनोमियल p ऑफ x, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ। भैया एक ही बार टच करके जा रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, वन आएगा। 2023 का क्वेश्चन था, ऊपर वाला फोर का था। तो नेक्स्ट देख रहे हैं 2024 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज रूट टू देन द वैल्यू ऑफ के। अगर सम ऑफ जीरोस रूट टू है तो सम का फार्मूला क्या है, आज ही बताया, -b/a, तो माइनस ऑफ -k√2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है ना, अपॉन टू इक्वल टू √2। तो बेटे ये आ गया k√2/2 इक्वल टू √2, √2 से √2 कट गया, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। 2024 का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख रहे हैं, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ के। तो ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन कि अगर उसके जीरोस का ट्वाइस है तो पी का वैल्यू क्या होगा। तो बेटे इसके जीरोस निकाल लेते हैं सबसे पहले। 4x² -8x बीटिंग द मिडल टर्म, 4 6 24, 8 3 है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो, क्यों करा, इसके नीचे वाले के जीरोस निकालने के लिए। ऊपर वाले के जीरोस जो है x² + px+ क्यू के, उसके जीरोस तो इसके जीरोस का डबल ही है। तो 4x × x−2 +3 × x−2 इक्वल टू जीरो, 4x + 3 एंड देन x−2 इक्वल टू जीरो। तो 4x + 3 को जीरो कर दोगे तो x आ जाएगा -3/4, इधर से आ जाएगा x -3/4, और दूसरे वाले से x क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो भैया जो हमारे वाले जीरोज हैं, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं उनको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा क्या बन जाएगा, -3/4 × 2 -3/2, एंड कॉमा बीटा क्या बन जाएगा, टू का डबल कितना हो जाएगा, फोर। तो वैल्यू ऑफ पी, तो यहाँ पे पी निकालने के लिए हम सम ऑफ जीरोस खेल लेते हैं। सम बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया 4 + -3/2, 4 × 2 = 8 -3 कितना होता है बेटा, 5/2। तो 5/2 हो गया, ये 5/2 हो गया ना। तो या 5/2 को इक्वेट कर देंगे -p/1 के, है ना, इक्वल टू -p/1, -b/a होता है ना, सम इज -b/, अल्फा प्लस बीटा इज -b/, आज सिखाया आपको, आप शुरू के इंट्रोडक्शन में, और मैंने उसके उसमें कंसेप्ट में सारा समझाया है। तो p क्या, -p/1 क्या आ रहा है, 5/2, तो p आ जाएगा -5/2। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू kx² -30x + 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा बीटा देन द वैल्यू ऑफ k। बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना बन जाएगा,
-b/a के हिसाब से -30 अपॉन k, अल्फा बीटा कितना बन जाएगा 45k अपॉन k, तो ये तो कट गया, तो k उधर चला जाएगा, k आ जाएगा 30/45, 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा 2/3 आंसर आ जाएगा। 2024 का क्वेश्चन था, काफी अच्छा। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा को सम समझेंगे। सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/, तो -(-a/1) बी से मेरा मतलब है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये ए आ जाएगा, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो -b/1 यानी कि -b। तो अब बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। क्या ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो सकता है? आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपने मन में सोचिए, तो वो कितना होता है, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो मैं समझा देता हूँ एक बार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है ना बेटा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए 2 अल्फा बीटा को हम उधर लेके जा सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ए स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -b। अल्फा बीटा की वैल्यू -b, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2b। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड 5। काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके दो जीरोस ही हैं। इन्होंने डिग्री नहीं पूछी, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है। इस चीज पे आपने ध्यान देना है। तो यार यहाँ पे पॉलिनोमियल मैंने आपको लिखना आज सिखाया था, वो होता है k टाइम्स x² - sx + p। और ये जीरोस दे रखे हैं, ये अल्फा और बीटा दे रखे हैं आपको। तो मैंने उस तरीके से भी आपको लिखना आज सिखाया था, ये बन जाएगा k टाइम्स x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे के मैंने समझाया था बेटा आपको कि के क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। तो ये k टाइम्स x² माइनस इन दोनों का सम कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 2x एंड अल्फा बीटा बन जाएगा -15। लेकिन के तो कुछ भी हो सकता है ना, के तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू अपनी ले सकता है, और इन्फाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो ऐसे इन्फाइनाइट पॉलिनोमियल्स हमारे पास बन के आ जाएंगे। इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सिंप्लीफाई कर लो बेटे इसको, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या दिख रहा है, बार बार आप देख रहे हैं ये रिलेशन यूज हो रहा है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1 है ना, तो -1/1। और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 अपॉन फिर से 1। तो आंसर क्या आ रहा है, 1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। A car moves on a highway, the path it traces is given below। 2021-22 का केस स्टडी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने लगे हैं। एक गाड़ी है जो हाईवे पे जा रही है बड़े मजे से, और उसका पाथ कुछ दिखा रहे हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी। ई एफ जी एक यू शेप दिख रही है आपको, तो ऑफ कोर्स पैराबोला हो जाएगी। द कर्व ए बी सी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल दिस। कर्व ए बी सी हम देख रहे हैं, वो भी तो वैसे पैराबोला ही है ना, और पॉलिनोमियल ये है उसका -(x²+4x+3)। तो इसके जीरोस क्या होंगे, एक तो कहता है मेथड कि भैया इसको फैक्टराइज करके निकालो, और दूसरा कहता है कि यार एबीसी को अगर ग्राफ पे देखें, ग्राफ पे एबीसी दिख रहा है बच्चों को, ग्राफ पे एबीसी दिख रहा है बच्चों को, है ना, ये एबीसी दिख रहा है, तो उसके दो जीरोस दिख रहे हैं क्लियरली, -3 एंड -1। तो वहां से भी हम इजीली एबीसी के जीरोस देख पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इसको फैक्टराइज भी करोगे बेटे, तो -(x²+3x+x+3) आ जाएगा, ठीक है ना। मैं दूसरे रंग के पेन से लिख देता हूँ। तो -(x)(x+3) +1 × x+3, ये 1 है, ठीक है। तो -(x+1) x+3 आ जाएगा। तो दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस -1 एंड 2, देन इट इज गिवन बाय। अगर पाथ गाड़ी का जो है वो क्या है, उसके जीरोस क्या है, -1 एंड 2, देन इट इज गिवन बाय। तो पोलिनोमियल किस चीज से दिया जाएगा। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं एक मोड चेक कर लूँ, टीचिंग मोड में ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आई थिंक दिस इज इवन वाइडर एंड बेटर। तो पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज 0 -1 एंड 2, देन इट इज गिवन बाय। तो कार का जो पाथ ट्रेस हो रहा है उसके जीरोस क्या है, -1 एंड 2, तो वो किस चीज से दिया जाएगा। तो कार का पाथ हम देख पा रहे हैं,
ओके, उन्होंने उसके जीरोस बोले हैं -1 एंड 2 सिंपली। तो ये कैसे आएगा, तो वो पाथ कैसे आएगा, तो आज ही बेटे हमने डिस्कस करा है कि पी ऑफ एक्स क्या होता है। वो होता है ना के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा होगा -1 और ये 2 क्या होगा, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 2 -1 1, तो उसके भी आगे नेगेटिव तो -x, और अल्फा बीटा कितना आ रहा है -2। अगर हम के को 1 रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन बन जाएगा। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। पूरे के पूरे कर्व को कितने जीरोस दिखा रहे हैं, 1 2 3 और 4 जीरोस इस पूरे कर्व से हमें दिखाई दे रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी के बीच का डिस्टेंस, सी -1 पे, जी 5 पे, तो -1 से 5 तक का गैप 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दो -1, है ना, यानी कि 5 यूनिट इधर और 1 यूनिट और पीछे, तो 6 यूनिट हो गया। 5 माइनस -1 इज 6, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हूज जीरोस इज दिस एंड प्रोडक्ट, बेटे इसमें वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दो बताए थे ना मैंने, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे सीधा ही आपको सम दिया हुआ है और सीधा ही प्रोडक्ट। बच्चों ने इस चीज को हमेशा ध्यान से समझना कि कब सम प्रोडक्ट दिया होता है और कब अल्फा बीटा यानी कि जीरो दिया होता है। सम प्रोडक्ट जब दिया तो ये डायरेक्ट लगेगा। तो ये बन जाएगा के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया हुआ है -5, तो +5 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा ना, इंटू एक्स, एंड प्लस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 6। के को फिर से अगर आप 1 रख लेंगे तो आंसर आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे अब हम 2 मार्क के क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ -6/5। और अल्फा बीटा कितना बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1/5। तो ये आ गया 6/5 प्लस 1/5, आंसर आ गया 7/5। काफी अच्छा क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ सी। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, 2016 का क्वेश्चन है, टर्म 1 का। तो बेटा यहाँ से अगर हम इस क्वाड्रेटिक को देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी बन जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, फिर से वही नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1 पी आ जाएगा। और वहीं पे अल्फा बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा आ जाएगा कांस्टेंट टर्म ये होएगा पूरा का पूरा, तो -p+c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 आ गया। इन दो बातों को याद रखते हुए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा+1, सो अल्फा+1 मल्टीप्लाई बाय बीटा+1, ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा में अल्फा ऐड कर लो, प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा कितना है, -p+c, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, p आ जाएगा +1, और इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो ये कट गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। मैंने टर्म टू टर्म इनको मल्टीप्लाई करके बेटा ये निकाला, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को उसमें यूज करा है। तो 2 स्टेप का प्रॉब्लम है, स्टेप 1 स्टेप 2, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी की वैल्यू -1। तो ध्यान से लिख लेना। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बेटे, पी ऑफ एक्स को क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, टू फाइंड जीरोस, आप लिख लेना टू फाइंड जीरोस है ये। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15, और एक्स क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 15। अगर स्क्वायर रूटिंग करेंगे तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, √15, एंड बीटा कितना आ जाएगा, -√15। तो नंबर 1 सम की बात कर लेते हैं, इक्वल टू एस, रूट क्या होता है, -b/a। और यहाँ से हम ए बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर इसे कंपेयर करें, तो हमें यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो हमें ए कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है हमें यहाँ पे 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, और एक्स तो है ही नहीं तो बी 0 है, एंड सी कांस्टेंट कितना है यहाँ पे -15। तो -b/a कितना बन जाएगा, 0 बाय -0/1 यानी कि 0। एंड अल्फा प्लस बीटा भी कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है √15 प्लस -√15, तो वो भी क्या आ रहा है, 0। तो देयर फोर -b/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड बेटे यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट क्या होएगा पी, और वो होता है सी बाई ए के बराबर, ये हमने आज डिस्कस करा है। इस वाले से कांस्टेंट टर्म तो सी है ना, सी कितना है यहाँ पे -15, तो -15 अपॉन ए कितना है 1, तो ये आ जाएगा -15। एंड यहाँ पे अल्फा बीटा कितना आ रहा है, अल्फा हमारे पास 15 है, बीटा -√15, √15 इंटू -√15, तो ये आ जाएगा -15। रूट ए होता है ना, रियल नंबर में भी बताया था मैंने आपको, और माइनस आगे रह जाएगा। सो हम इजीली कह सकते हैं कि सी बाई ए किसके बराबर आ रहा है, अल्फा बीटा के, इसलिए दोनों रिलेशन इस तरीके से वेरीफाई हो गई है। उसको अच्छे से लिखते जाना है आपने सब चीज़ों को, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पोलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन को भी आईएमपी मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो एक्स क्वाड्रेटिक बिल्कुल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए वो तो हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सम की बात कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो सम इज इक्वल टू p/2 दे रखा है, तो यहाँ से हम सम क्या देख पा रहे हैं, माइनस ऑफ k+6, -1 उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, इक्वल टू प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2k-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ सम क्या होता है -b/a, तो a तो 1 है, और इधर भी c/a, तो a फिर से 1 है। तो बेटा ये आ जाएगा k+6 इज इक्वल टू 4k-2। तो 2 को इधर ले आओ तो 8 इक्वल टू k को इधर ले आओ तो 3k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट सम ऑफ इट जीरोस है, सम ऑफ इट जीरो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने इसका हाफ नहीं लिया, तो बेटा ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। जी, तो ये आ जाएगा k+6 माइनस माइनस तो प्लस हो गया इक्वल टू 2k-1। तो 7 k इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 k, इधर आके 2k में से माइनस k, और 6+1 7 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये हमारा प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, पॉलिनोमियल का। तो इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नया पॉलिनोमियल मांग लेते हैं जहाँ पे अल्फा बीटा एक गिवन के होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, पर ज़्यादा टफ नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ये वन ऑफ द टफ ही है जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करा है। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी टू स्टेप प्रॉब्लम है। अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा -b/a के हिसाब से बेटा, -(-1) कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1/4। एंड अल्फा बीटा क्या बन जाएगा c/a के हिसाब से -4/4, c-4 और a 4 है ना, तो -1। तो बस यहाँ से हम नंबर 2 में क्या कहेंगे कि न्यू सम इज इक्वल टू एस नाम दे देते हैं नए सम का, तो वो आ जाएगा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। तो 1/2 को कॉमन लेके 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये 1/2 को कॉमन लेके बेटे ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, और अल्फा बीटा कितना है -1, तो ये आ जाएगा 4 नीचे ही आ जाएगा, और माइनस तो -1/8 नया सम है। एंड न्यू प्रोडक्ट की बात करें, न्यू प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटे पी, तो वो 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इक्वल टू 1/4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू -1 दिख रही है हमें ऊपर से, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू -1, तो -1/4 आ जाएगा। बस थर्ड स्टेप पे तो फिर हम इसको पॉलिनोमियल को ही लिख देंगे। तो सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये फार्मूला आज मैंने आपको बताया था ना, तो अगले पेज पे हम लिख लेते हैं इसे। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना निकाला हमने -1/8, प्रोडक्ट निकाला हमने -1/4, तो -(-1/8x) और फिर -1/4, चेक कर लेते हैं, हाँ यही है। तो -1/4 हमारा प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा बेटा के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस x/8 -1/4। हम सूटेबली के को 8 ले सकते हैं, क्योंकि 8 इनका एलसीएम भी आ रहा है, तो देयरफॉर हमारा पी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, अगर के को 8 ले लेंगे 8 टाइम्स 8x स्क्वायर, अगर इनका एलसीएम 8 ले लें, तो यहाँ से 1 8x स्क्वायर प्लस x -2
तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8x² प्लस x-2 पी ऑफ एक्स के बराबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे, स्टेप्स को ध्यान से लिख लेंगे, एंड आई होप आपको ये सारे पॉलिनोमियल का कंसेप्ट और इसके क्वेश्चन समझ आ गए हैं, और इन कंसेप्ट से और इन क्वेश्चंस के अलावा वाले कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। बस आपको इनको रिवाइज करना है और सिमिलर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपका एनसीईआरटी रिवाइज करना भी बहुत इजी लगेगा। आप उसको रिवाइज करके इसे लगाएं या इसको पढ़ने के बाद उसे रिवाइज करें, दोनों तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक एक चीज़ को आप नोट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप रॉकिंग, एंड अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो एंड रॉक करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंड कीप लाइक शेयर एंड कमेंटिंग ऑन दीज वीडियोस फॉर मोर सच वीडियोस, एंड let me know if you have any doubts. All the best, kids. Bye bye.